जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए। जो क्लास 10 का आप सभी का जो कि है, आज आप लोगों ने प्रोजेक्ट के तहत जो बिग लिस्ट हुआ था उसका जो कि है एग्जाम दिया। तो फटाफट आप लोग मिला लो, आप लोग का जो कि है कितना सही हुआ। ठीक है, साइंस विषय में जो आप लोग का था एग्जाम, तो उसमें जो कि है फटाफट आप लोग मिला लो और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का पूछा गया था कि एक जो कि है प्रतिक्रिया दिया हुआ था और पूछा गया था कि उपरोक्त प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, संयोजन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, ठीक है, अवघटन प्रतिक्रिया, उसके बाद विस्थापन प्रतिक्रिया और 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने जो वीडियो चला था उसमें भी जो कि ये प्रश्न का जिक्र था, लेकिन इसमें जो कि है मैंने द्विविस्थापन प्रतिक्रिया बताया था। उसमें जो कि मिस्टेक हो गया था कि विस्थापन के आगे मैंने द्वि लगा दिया था, बाकी जो कि उसका आंसर जो कि है डी ही होगा। ठीक है, चलिए आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि सेकंड नंबर का आप लोग का प्रश्न था कि तत्व एक्स एक्स सी एक्स क्लोराइड सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला ठोस होता है। एक्स संभवतः आवर्त सरणी की उसी समूह में होगा जिसमें Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब आप लोग का एल्युमिनियम और ऐसे मतलब सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वो किसका होगा? तो वह मैग्नीशियम का होगा। ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। फटाफट से आप लोग का आंसर के मिला के नीचे कमेंट में बताते जाओ कि आप लोग का कितना सही होते जा रहा है। ठीक है, फटाफट आप लोग को बताते जाओ। उसका देखिए 3 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का पूछा गया है कि समजात अंगों का एक उदाहरण है। ठीक है, समजात अंगों का एक उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कौन इनमें से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हमारा हाथ और एक कुत्ते का अगला पैर। ठीक है, तो ये हमारे समजात अंगों का एक उदाहरण होगा। जी बिल्कुल होगा। उसको देखिए हमारे दांत एवं हाथी के दांत, ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है आलू और घास के ऊपरी, ठीक है, ऊपरी भूस्तरी। ठीक है, ये भी होगा। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी हो। प्रश्न संख्या 3 का भी डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे प्रश्न आप लोग का पूछा गया है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपकी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है, संभवतः दर्पण होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल और उत्तल दोनों में ही आपका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का प्रश्न है कि एक प्लेन लाल लेटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 1, 4, 5 और 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10। कोई भी लेटमोस, ठीक है, जो लाल लेटमोस को नीला कर देता है उसका पीएच मान 10 रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 6ठा नंबर का आप लोग का प्रश्न था कि पादपों में जालम उत्तक उत्तरदायी है। ठीक है, पादपों में जालम उत्तक उत्तरदायी है तो जल का वाहन, भोजन का वाहन, ठीक है, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल का वाहन। जो पादपों में जालम होता है वो जल का वाहन करता है और फ्लोएम जो कि है वो भोजन का वाहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 7वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल 7वां का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल में जो कि है मानव नेत्र का जो कि है प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे की फ्रीजिंग, ठीक है, पैन को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे देखिए ग्रीस लगाकर, ठीक है, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त ऊपर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, ठीक है, हृदय संपर्क के लिए,
शरीर को संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसका नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 10वां नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पे देखिए आप लोग का जो क्या है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है लगभग, तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो क्या है दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर या 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ जो कि है सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। जो आप लोग का वीकली टेस्ट हुआ था उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसे सभी के सभी उत्तर का प्रश्न मिला के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप लोग का जो कि 11 नंबर का प्रश्न था तो कुछ इस प्रकार का उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर का जो कि उत्तर यहाँ पे 20% यहाँ पे उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो कि है 11 नंबर का जो प्रश्न था उसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसमें सिर्फ उत्तर ही यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए पेंट करके, ठीक है, और जस्तीकरण की विधि द्वारा, तो ये हो जाएगा 11 नंबर का उत्तर। उसके बाद 12 नंबर का जो कि आप लोग का प्रश्न था तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर का आप लोग का उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि, ठीक है, फूल, ऊंचाई, विकास और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करती हैं। चलिए हो गया ये आप लोग का। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का पूछा गया था, ठीक है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग का कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए अधातुएं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से संयोजन करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय और उदासीन, ठीक है। तो देखिए दोनों यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि SO प्लस O2, ठीक है, SO प्लस O2 मिल के आप लोग का क्या बनेगा SO2 और उसके बाद 2H2 प्लस O2 मिल के बनेगा 2H2, यानी कि जल का निर्माण, ठीक है। एक तो आप लोग का जल बनाएगी और एक सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट का उत्तर देखिए आप लोग 14 नंबर का उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं बाधिक हो जाएंगी, उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाएं बाधिक हो जाएंगी क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया रीढ़ की हड्डी में स्थित होती हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 नंबर का उत्तर। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का था, तो उसमें भी जो कि है 2 खंड दिए गए थे ए और बी, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए ए में आप लोग का था प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये, ठीक है, आघात वर्धनीयता और यहाँ पे देखिए नमनीय यानी कि नमी वाले होते हैं, ये संक्षारण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध होते हैं। ये हो जाएगा 15 नंबर का ए का। उसके बाद बी का देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। ऐसा उनके कम प्रज्वलन तापमान और उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 15 का उत्तर। अब 16 का हम लोग अंतिम प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है, जो आप लोग का 5 मार्क्स का था। देखिए यहाँ पे प्रश्न है छुई मुई पादप में गति, ठीक है, छुई मुई पादप में गति के उदाहरण यहाँ पे देखिए। पहला हो जाएगा इस पौधे में गति का आधार स्पर्श है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ गति पत्तियों को झुकाने व खिलने पर आधारित है। यहाँ पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद हमारी टांगों में होने वाली गति, तो इसमें देखिए इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। यहाँ गति पेशियों की सिकुड़ने व खिलने पर आधारित है। उसके बाद अंतिम नंबर का यहाँ पे देखिए यहाँ पैर या उसकी पेशियाँ के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो कि है 16 के 16 जो प्रश्न पूछेंगे ऐसे सभी का जो कि आंसर की आप लोग फटाफट से आप लोग को मिला लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर आप लोग कुछ इस प्रकार के लिखे हो तो आप लोग का सही हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव का तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो फटाफट आप लोग को मिला के नीचे कमेंट जरूर बताना कि आप लोग को कितना सही हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग जो कि है हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।